बच्चों हम देखने जा रहे हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मैंने कहा था कि रदरफोर्ड ने रद्दू ने जे थॉमसन को पटक पटक के बहुत मारा। तो रद्दू हो गया कटप्पा, जे थॉमसन हो गया बाहुबली। तो आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वो मैं अब इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये वही एक्सपेरिमेंट है जो कलिंदर के पीछे छुप के रदरफोर्ड कर रहा था। क्या था, इसमें एक रेडिएक्टिव सब्सटेंस लिया गया। रेडिएक्टिव सब्सटेंस मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने आप अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करता है, वो रेडिएक्टिव सब्सटेंस होता है। अगर हमारे घर में लाइट गोल हो जाती है और घर में कुछ घड़ियां रखी हुई हैं तो अंधेरे में भी एक घड़ी हमको दिखाई देती है। उसका कारण है उस घड़ी में रेडियम लगा होता है। तो रेडियम क्या है, रेडिएक्टिव है। देखिए एक रेडियम जो हम लोग गाड़ी में लगाते हैं, रास्ते में पाथ बताने के लिए लिखा था कि इधर रायपुर इधर बिलासपुर, तो वो क्या है, रिफ्लेक्टर। एक्चुअल में वो तब चमकता है जब उसमें लाइट पड़ती है, बिना लाइट के नहीं चमकता वो, तो वो रिफ्लेक्टर है एक्चुअल में। और रेडियम वो होता है जो अंधेरे में अपने आप चमके। तो अपने आप कौन चमकेगा, जो अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करता है वो चमकता है। तो रेडियम रेडिएक्टिव हो गया, यूरेनियम रेडिएक्टिव हो गया। तो रेडिएक्टिव सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस जो अपने आप अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करने के कारण चमकता है, वो रेडिएक्टिव रहता है। तो रेडिएक्टिव सब्सटेंस यहाँ रखा गया। अल्फा रेज जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा रेज में नेगेटिव चार्ज होता है, गामा रेज न्यूट्रल होती है। यहाँ लेड का बॉक्स लिया गया। लेड का बॉक्स इसमें इसलिए लिया गया क्योंकि जो रेडिएक्टिव रेज रहती है वो लेड बॉक्स को पार नहीं कर पाती। ठीक है, यहाँ लेड स्लिट लेने का क्या पर्पस है, लेड का स्लिट लेने का ये पर्पस है, रेडिएक्टिव रेज उसको पार नहीं कर पाएंगी। अगर बहुत सारी अल्फा रेज क्या है गोल्ड फॉइल में टकराएंगी ना तो क्लियर इमेज नहीं मिलेगा। क्लियर इमेज नहीं मिलेगा मतलब ये जो आपको डायग्राम में यहाँ पर बनाया हूं, ये ऐसा स्पॉट, ये जगह दिखती है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन में ऐसा क्लियर। लेकिन अगर बहुत सारी अल्फा रेज एक साथ टकरा के आ जाएंगी तो बहुत सारे जो स्पॉट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे एक जगह में मैं ऐसा सील लेके ऐसा लगाया किसी जगह में सील, और मैं देखा कि इंक पूरे जगह नहीं लगा है, दोबारा उसको फिर लेके लगाऊंगा उसी जगह में तो क्लियर नहीं मिलेगा, ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो वैसे अगर बहुत सारी अल्फा रेज एक साथ गोल्ड फाइल में टकराएंगी तो हमको क्लियर इमेज या क्लियर पिक्चर नहीं मिलता। इसलिए मैक्सिमम अल्फा रेज को इसी तरफ रोक लें, इसलिए लेड स्लिट लगा गया है। इसमें एक छोटा सा होल होता है, उससे कुछ अल्फा रेज ही गोल्ड फाइल में टकराती हैं। कुछ मतलब बहुत सारी 20,000 के आसपास, वो कुछ ही है लेकिन उससे बहुत ज्यादा अपन इस तरफ रोक लेते हैं। अब यहाँ गोल्ड फाइल लेने का क्या पर्पस है, गोल्ड फाइल इसलिए लिया जाता है अल्फा पार्टिकल का पेनिट्रेशन पावर कम होता है। पेनिट्रेशन मतलब पेनिट्रेट करने की क्षमता बहुत कम होती है। तो ज्यादा है थिक, ज्यादा मोटी शीट को जो रहता है अल्फा पार्टिकल पार नहीं कर पाएंगे। गोल्ड की एक खासियत होती है कि उसकी मिलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी थीन या पतली शीट बनाई जा सकती है जिसको ये अल्फा रेज पास कर पाए। इसलिए गोल्ड का फॉइल यहाँ पर यूज किया गया है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन में ही अपने को ये पिक्चर मिलता है जिसको हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो गया, लेड का बॉक्स, रेडिएक्टिव सब्सटेंस, लेड स्लिट, गोल्ड फॉइल, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इसको लेने का पर्पस और इसको लेने का ये पर्पस है कि इनको रेडिएक्टिव रेज पार नहीं कर पाती, रेडिएक्टिव रेज लेड को पार नहीं कर पाएंगे, इसलिए लेड बॉक्स लिया गया। इसको लेने का पर्पस है ताकि एक्सेस अल्फा पार्टिकल गोल्ड फाइल से ना टकराए, और इसको लेने का पर्पस है कि इसका थीन से थीन शीट अपन बना सकते हैं, फाइल बना सकते हैं, और जिंक सल्फाइड स्क्रीन में अपने को सब जो पिक्चर है वो यहाँ पर मिलेगा। अब रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस क्या थे, यहाँ पर डायग्राम में देखिए मैक्सिमम अल्फा रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। पहला ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम अल्फा रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मतलब एटम का मैक्सिमम स्पेस खोखला है। कुछ अल्फा रेज अपने पाथ से डेविएट हो रही हैं। तो अल्फा रेज इसीलिए डेविएट हो रहे हैं भाई अल्फा पार्टिकल में प्लस चार्ज होता है, अगर वो किसी जगह से होके पास हो रही है और उससे दूर भाग रही है तो जरूर उसमें भी क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन जो आप यहां पर देख रहे हैं कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं, कितने, 20,000 में से 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो टकरा के स्ट्रेट लाइन में वापस आते हैं। इस थर्ड पॉइंट का ऑब्जर्वेशन का कई मीनिंग है। पहला, अल्फा पार्टिकल अगर टकरा के किसी जगह से वापस आ रहा है, अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज है, वो किसी जगह से टकरा के वापस आ रहा है, मतलब जरूर वहां पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो वहां टकराया। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो जाके झपा जाता, चिपक जाता उसमें, पर चिपका नहीं, टकरा के वापस आया। क्यों वापस आया, क्योंकि जो चार्ज अल्फा पार्टिकल में था वो चार्ज उस जगह पर भी था। दूसरी बात, 20,000 में से एक क्यों टकरा है, उसका कारण समझिए।
एक मेरा स्टूडेंट क्या किया, मेरे को एक काली पट्टी, बहुत मोटी काली पट्टी मेरे आंख में बांध के बोलता है, सर आपका निशाना अच्छा है कि नहीं? बोला हाँ बहुत अच्छा मेरा निशाना है। तो बोलता है चलिए आपको दीवार को निशाना लगाना है, 10 टेनिस की बॉल दूंगा और मैं देखता हूं आप दीवार को कितना निशाना लगा सकते हो। बोला 10 का 10 निशाना लगाऊंगा, दीवार को निशाना लगाने में क्या है, मैं तो छोटी छोटी चीज को भी निशाना लगा लेता हूँ, दीवार को तो पूरा 10 का 10 बॉल दीवार से टकराएगा। दीवार के ले जाके सामने मेरे को खड़े करके देख लो। बोलता चलिए सर ले चलता हूँ। तो मेरे आंख को पट्टी बांधा और एक बैग में मेरे को 10 टेनिस की बॉल दे दिया और बोला सब दीवार आ गया, आप मारना निशाना लगाना चालू कीजिए। बोला हाँ दीवार के सामने खड़ा हूँ। बोलता हाँ सामने खड़े, मारो। अब जब मैं बॉल से मारा तो 10 में से 9 बॉल पड़े ही नहीं और केवल एक बॉल टकरा के वापस आया। अब मेरे को समझ में आया कैसा दीवार के पास खड़े किया है, दीवार के सामने खड़े किया, बोल रहा है 5 मीटर की दूरी पर आप दीवार से खड़े हो और मारो बोलता है। अब मैं मारा तो 10 में से केवल एक ही बॉल टकरा के वापस आया, 9 बॉल वापस ही नहीं आया। तो मेरे को जरूर समझ में आ गया कि मेरे दीवार के सामने नहीं खड़ा किया, किसी छोटे चीज के सामने खड़ा किया है। जैसे ही मैं पट्टी खोला तो मैं देखा मेरे खंबा के सामने खड़े कर दिया। अब खंबे का सरफेस एरिया कम नहीं है, दीवार अलग है खंबा अलग, ऐसा रहता तो ज्यादा पड़ता, ऐसा में कम। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 10 में से एक बॉल इसीलिए टकरा के वापस आई क्योंकि जहां बॉल टकरा रही थी वो जगह छोटी थी। वैसे 20,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आया। इसका मतलब जिस जगह पर पॉजिटिव चार्ज था वो जगह छोटी थी। अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे जगह बिखरा रहता, जैसे जे थॉमसन बोल रहा था वाटरमेलन या कलिंदर में जैसे लाल वाला हिस्सा पूरे तरफ रहता है, वैसी प्रोटॉन बिखरे रहता है। तो अगर जे थॉमसन की बात सही होती, प्रोटॉन एटम में पूरे जगह बिखरा रहता, तो हर अल्फा रेस में तो अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल जैसे यहां से डेविएट हो रहा है, यहां से डेविएट हो रहा है, हर जगह से अल्फा पार्टिकल को टकरा के वापस आना था। तो हर जगह से अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस नहीं आ रहा है। इसका यही मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज बिखरा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज एक छोटी सी जगह पर है और उसी जगह को वो नाम दे दिया रदरफोर्ड क्या, न्यूक्लियस। दूसरी बात, अगर मेरे पास प्लास्टिक की एक हार्ड बॉल है, उस बॉल को मैं गद्दे पर मारूं, ठीक, और जमीन में मारूं तो क्या अंतर आएगा? प्लास्टिक की बॉल ना तो गद्दे में चिपकेगी ना तो जमीन में चिपकेगी, पर जमीन में जब मारूंगा तो ज्यादा बाउंस करेगी। क्यों, क्या लगता है आपको? इसलिए क्योंकि जमीन हार्ड है। बिल्कुल वैसे ही क्या 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल टकरा के स्ट्रेट लाइन में वापस आया। इसका यही कारण है कि वो जगह जहां पर अल्फा पार्टिकल टकराया वो जगह बहुत हार्ड है। हार्ड क्यों? हार्ड इसलिए क्योंकि एटम का पूरा मास जो है एक छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड है। आप एक चीज गौर कीजिए, यदि आपके पास रुई है, कॉटन, उसको फैला दोगे सॉफ्ट लगेगा, उसी रुई का जो बंडल रहता है एकदम उसको कंडेंस कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वो जगह बहुत हार्ड इसलिए थी क्योंकि एटम का पूरा मास उस छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड था, इसलिए वो जगह क्या थी, बहुत हार्ड थी। ठीक, तो कहने का मतलब क्या, जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था कि 20,000 में से केवल एक अल्फा रेस टकरा के स्ट्रेट लाइन में वापस आती। स्टेटमेंट सुन लीजिए, 20,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल टकरा के स्ट्रेट लाइन में वापस आता है। इसका 3 मीनिंग। पहला, 20,000 में से एक टकरा, 20,000 में से एक टकरा के वापस आया, मतलब वो जगह जहां वो अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है वो बहुत छोटा है। दूसरा, टकरा के वापस क्यों आया, क्योंकि जहां पर अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है, चूंकि अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज है और किसी जगह से टकरा के वो वापस आ रहा है, मतलब जरूर वहां पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और स्ट्रेट लाइन में वापस क्यों आया, सीधे क्यों वापस आया? जमीन में हम बॉल को मार रहे थे तो सीधे क्यों बाउंस हो रहा था, क्योंकि वो हार्ड है। तो स्ट्रेट लाइन में वापस इसीलिए आया क्योंकि वो जगह बहुत हार्ड है। और हार्ड होने का क्या कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड, कि एटम का पूरा जो हैवी पार्ट है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो उस छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड है, इसलिए जो एटम का सेंटर वाला पार्ट जो है वो हार्ड है और उसी को नाम क्या दे दिया, न्यूक्लियस। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था रदरफोर्ड का, मैक्सिमम अल्फा रेस सीधे निकल गई। इससे क्या पता चला, मैक्सिमम अल्फा रेस सीधे क्यों निकल गई, क्योंकि उसके रास्ते में कुछ नहीं आया, खोखला है। मतलब एटम का मैक्सिमम स्पेस क्या है, खोखला है। कुछ अल्फा रेस अपने पाथ से डेविएट हो रही हैं, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन। इसका क्या मतलब निकला भाई, अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज रहता है, जहां से वो गुजर रहे हैं जरूर वहां पर भी कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज आया होगा, इसलिए सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल किए तो अल्फा पार्टिकल डेविएट हो गई। तीसरा ऑब्जर्वेशन कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल टकरा के स्ट्रेट लाइन में वापस आया। इसका क्या मतलब है, तो 20,000 में से एक टकरा के वापस आया, तो 20,000 में से एक टकराने का मतलब जहां पर अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है वो जगह बहुत छोटी है, टकरा
वापस इसलिए आया क्योंकि जिस जगह में अल्फा पार्टिकल टकराया है और चिपका नहीं है, वापस आ रहा है, मतलब उस जगह में सेम चार्ज है। और स्ट्रेट लाइन में वापस आने का मतलब वो जगह हार्ड है। और हार्ड आने का क्या कारण बताए कि जरूर एटम का जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो उसी जगह में कंसंट्रेटेड है, एक जगह में बहुत ज्यादा डेंसिटी है, इसलिए वो हार्ड है। तो इस पूरे का कंक्लूजन क्या निकाला? रदरफोर्ड ये बोल दिया एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है एटम के रेस्पेक्ट में, और उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। एटम के सेंटर में एक बहुत ही छोटी जगह होती है जिसकी डेंसिटी एटम के बाकी पार्ट की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, और एटम का पूरा मास उस छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड रहता है, जिसको वो नाम दे दिया न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रहते हैं। कहां घूमते हैं? बस रहते हैं, ऑर्बिट ऑर्बिट के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक, ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था, ये रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन थे और उसका कंक्लूजन बता दिया। मैक्सिमम अल्फा रेज सीधे निकल गई, मतलब एटम का मैक्सिमम स्पेस खोखला है, कुछ अल्फा रेज पाथ से डेविएट हुई, इसका मतलब जहां से अल्फा रेज गई वहां पर जरूर पॉजिटिव चार्ज था, और 20,000 में से एक अल्फा रेज टकरा के वापस आई, इसका मतलब वो जगह जहां अल्फा रेज टकराई है वो जगह छोटी है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है और हार्ड है। इस पूरे का कंक्लूजन रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में क्या बताया गया कि एटम का पूरा मास एक छोटी सी जगह में कंसंट्रेटेड रहता है जिसको न्यूक्लियस नाम दिया गया, और एटम का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है। ऐसा रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में बताया गया। एटम का पूरा मास एटम के सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है जिसका नाम क्या दिया गया? न्यूक्लियस, और उसके बाहर में, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में बताया गया। ठीक है।